सिडनी हमलों के दहशतगर्द के भारतीय पासपोर्ट सामने आने पर गोदी मीडिया एतराफ़ करने पर मजबूर। साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से है। भारतीय मीडिया ने साजिद अकरम के भारतीय शहरी होने की तस्दीक कर दी। हमलावर 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद के पास भारतीय पासपोर्ट था। उसने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार इंडिया का दौरा किया। आखिरी बार 2022 में हैदराबाद आया था। साजिद भारतीय निजात और बेटा नवीद अकरम पैदाइशी ऑस्ट्रेलवी शहरी है। भारतीय इस्राएली मीडिया ने नाम आते ही पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की थी। सिडनी हमलावरों के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन जाने का इंकशाफ। दोनों ने भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया था। साजिद अकरम और नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। फिलिपाइन हुकूमत ने तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलवी पुलिस हमलावरों के फिलिपाइन के सफ़र का मकसद जानने के लिए तहकीकात कर रही है। ऑस्ट्रेलवी पुलिस पहले ही कह चुकी है कि दोनों हमलावर गुज़श्ता माह फिलिपाइन गए थे। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया और दहशतगर्दों से मुतालिक पूछगछ की। साजिद अकरम के पास गुज़श्ता 10 बरस से असलहे का लाइसेंस मौजूद था और वो एक गन क्लब का रुकन भी था। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार। सिडनी हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत मुनज़्ज़म अंदाज में आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में मुलव्वस है। आलमी जरीदों में होशरुबा इंकशाफात से मोदी हुकूमत की अक़लई खुल गई। भारत के रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के किरदार को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया, जिससे पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की वाज़ेह तायीद होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अमरीका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़ है। अहमद अल अहमद हमारे हीरो हैं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। एंथनी अल्बानीज़ ने मुसलमान हीरो की अस्पताल में इयादत की। कहा, आपने इंतहाई मुश्किल वक्त में बहादुरी का मुजाहिरा किया। आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। वज़ीर आज़म एंथनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहमद ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे आदमी हैं और आजिज़ी से भरे हुए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 52 मिनट पर मुश्तमिल फ़ज़ाई झड़प के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। भारतीय राफेल तैयारों के टेल नंबर भी सामने आ गए। आलमी दिफाई तहकीकाती रिपोर्ट में भारतीय दिफाई बर्तरी के दावों को चैलेंज कर दिया गया। इंकशाफ किया गया कि 10 मई को पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे ने उधमपुर में नस्ब भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 को निशाना बनाकर नाकारा बनाया। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने बरनाला में वाक़े भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह किया, जबकि पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के डिजिटल और सोशल नेटवर्क्स के बड़े हिस्से को मुतासिर किया। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींच कर उतार दिया। शर्मनाक वाक़या वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने की तकरीब के दौरान पेश आया, जहां वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा, हिजाब उतारें, फिर खुद खींच कर हटा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन जमातों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आने लगा। कांग्रेस ने वज़ीर आला से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, आला ओहदे पर फाइज शख्स का ये रवैया नाकाबिल कबूल और शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने ख़वातीन का वक़ार पामाल किया और ज़ाती और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी की है। ऐसी बदतमीज़ी नाकाबिल मुआफ़ी है। सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद। पसंदी बर्बरियत के खिलाफ हम अपनी रियासत, अपने मुल्क के सलामती के इदारों और अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं कि हमारी एक मुस्लिम बच्ची के निकाब को उतारने की कोशिश की गई। मैं उसके इस रवैये की भी मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हैं, पाकिस्तानी इदारों के साथ हैं और भरपूर तायद करते हैं जो हमारे सिपा सालार ने पिछले दिनों स्पीच की, और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की गैर अखलाकी और मुतासिबाना हरकत पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र का रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को आवाज़ बुलंद करना होगी। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। डायरेक्टर पीस सेंटर फादर जेम्स जेनन ने कहा कि सिडनी में पेश आए वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। सरदार कल्याण सिंह ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला के गैर अखलाकी अमल की मजम्मत करते हैं।
डॉक्टर मजीद एबिल बोले, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन काउंसिल और UHC कंट्री प्लेटफॉर्म का आला सतह का इजलास। चारों सूबों, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और वफाकी वजारतों के नुमाइंदगान की शिरकत। इजलास का मकसद सेहत और आबादी के शोबों में कौमी पॉलिसी की हम आहंगी, खिदमात की फराहमी, बीमारियों की रोकथाम, तशखीस और इलाज के निज़ाम, डेटा रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायज़ा लेना था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे के बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरानदाजी कर दी। मरीम नवाज ने बटन दबाकर आगाज़ किया, कामयाब सनती वर्कर्स को मुबारकबाद दी। कहा 720 सनती वर्कर्स अपने बने बनाए घरों के मालिक होंगे। वज़ीर आला ने बेवाओं और स्पेशल अफराद को कुरानदाजी से अलग करके फ्लैट देने का हुक्म दिया। सनती कारकुनों के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। निजी मुल्की एयरलाइन के बोर्डिंग काउंटर स्टाफ का अनोखा कारनामा। कराची से जद्दा जाने वाले मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ डाला। पासपोर्ट फट जाने के सबब बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट से रह जाने वाले मुसाफिर ने शदीद एहतजाज किया। मुसाफिर कुदरतुल्लाह कराची से एयर ब्लू की परवाज़ PA 170 से जद्दा जा रहा था। कराची एयरपोर्ट ने मुतासरा मुसाफिर को इंटरनेशनल टिकट और अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस दिलवा दी। कराची में 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सुपर हाईवे मेमार मोड़ और नाथा खान पुल पर पेश आए 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में खातून और एक मर्द जाँ बहक हो गए। मलीर चेक पोस्ट नंबर 6 के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शहरी जाँ बहक, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले शहरी की शनाख्त हैदर के नाम से हुई। मखदूम बिलावल गोद का रिहायशी और पेशे के एतबार से सिक्योरिटी गार्ड था। ट्रैफिक हादसात ने 11 माह 16 रोज के दौरान 827 अफराद की जानें ले ली। फेक फैब्रिकेटेड टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स का आ रहा है, तो इसको सख्ती से देखना है। और अगर मोटर रजिस्ट्रेशन शबाना बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है और शहरियों की जानिब से भी इस नए निज़ाम को सराहा जा रहा है। बाज़ शहरियों की जानिब से ई चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्साइज रिकॉर्ड देखकर कार्रवाई की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर गाड़ी या मोटरसाइकिल जब्त करने के साथ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तेज आंधी और तूफानी हवाओं ने ब्राज़ील का स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मुजस्समा ज़मीन बोझ कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 24 मीटर लंबा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मुजस्समा तेज आंधी बर्दाश्त न कर सका। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का मेला 5 शहरों में सजेगा। 39 रोज में 44 मैचेस खेले जाएंगे। ज़राए के मुताबिक 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर होगा। हर टीम को कम से कम 10 मैचेस खेलने होंगे।
पहले मरहले में 28 मैचेस होंगे। दूसरे राउंड में 4-4 टीमों के 2 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। दूसरे मरहले में हर टीम मजीद 3-3 मैचेस खेलेगी। दोनों ग्रुप्स की 2 टॉप टीमें प्लेऑफ में जगह बनाएंगी। PSL का आगाज आइंदा साल 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। दुबई में जारी अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप, UAE को 70 रन से शिकस्त। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। मेजबान टीम 242 रन हदफ के हुसूल में नाकाम रही। UAE की टीम 171 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 9 विकेटों पर 241 रन स्कोर किए थे। अहमद हुसैन 65 रन बनाकर नुमाया रहे। समीर मिन्हास ने 44 और हमजा जहूर ने 42 रन की इनिंग्स खेली। UAE की जानिब से युवक शर्मा ने 3 और नसीम खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। इवेंट के सेमीफाइनल्स जुम्मा 19 दिसंबर को खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।